पर मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। व्हाट टू डू? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये बात ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुमने इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है अनु, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहो तो मेरी सारी दक्षिणा हाथ ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। नो, देवी की आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो धोखी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देबू भैया, अरे विवान, अब अरे देबू भैया, हाँ, आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं, किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे हैं तो आप इतने नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस, हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है। ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चब्बू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स देबू भैया, रिलैक्स। मैं आपके और अनन्या दीदी के बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ, पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान, तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे
तब तो आपके हाथ में सिर्फ मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देवू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना, तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उससे फ्लूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, वो मैं क्या बताऊँ। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो, आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने बुक्कड़ चूहों को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देवू भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देवू भैया, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ, और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था, तो उन्हें कह देना कि विमान बस यही आसपास गया। ओके, मैं आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया, हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विवान, आई नो विवान कि तुम जा कहाँ रहे हो। शौर्य, वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान, कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं, सो आपको नहीं लगता कि हमें देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। देवू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों के भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देवू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज। टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देवू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस लौटा दे तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देवू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस। शौर्य, आप ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच। लगता है समय के साथ तुम्हारी धार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। सभी वासियों, आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। नमस्ते नमस्ते आंटी। एक मिनट बेटा, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, हाँ मतलब हाँ, अब मैं जानता हूँ आपको, आप अनन्या की मम्मी है ना? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। एक मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती, हर इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है। एक मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो
प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए आँख चल। अरे क्या हुआ आंटी? चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा आंटी। आंटी आंटी वो चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन ना। आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट। क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ, वही मेंशन नॉट। देवू, आरती शुरू होने वाली है, तुम एक काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को, ठीक है? करुणा जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान। कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। आमिर माँ। कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? आई एम सुपर डुपर फाइन मॉम। बोलो नहीं, सुनो, आरती शुरू होने वाली है, तो चलो तुम लोग आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू, विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? भैया, आपके लिए ना एक सरप्राइज है। हाँ, पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। रश्मि भैया, गणपति पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अब चलिए। हाँ, तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, वी विल नॉट ट्राई, वी विल फ्लाई। ये अरे गणपति बप्पा! ये तो मुझे पता है कि बालवीर इन्हीं बच्चों के बीच छुपा हुआ है। गेहूं में गुण ढूंढने से अच्छा है कि मैं इन सभी बच्चों का अपहरण कर दूं। मैं बालवीर। बालवीर और मैं? आपको थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि आप बालवीर हो, लेकिन उससे पहले आपका स्नान होगा। स्नान? अरे इतना दूर तुम मुझे स्नान कराने आए हो? अरे गणपति जी की आरती से पहले मैं ऑलरेडी घर पे स्नान कर चुका हूँ। नहीं भैया, मैं उस वाले स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वीर स्नान की बात कर रहा हूँ। वीर स्नान? हाँ, वीर स्नान के बाद आपको फिर से सारी शक्तियाँ वापस दी जाएगी। चलिए। अरे विवान ये देखो, ये कौन है सामने? ये तो कोई सफेद शेर है। ये मेरा वीरस्तान नहीं, ये तो मेरा खान पान कर देंगे। विवान, दूर रहो इसे। शेर सर, मुझे खा के तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। आखिर हमने विवान का दिल बिना दुखाए वो रास्ता निकाल ही लिया जिससे मुझे उसकी नजरों में बालवीर बनाया जा सके। ये मूर्ति से शक्ति कैसी निकली? या फिर कहीं बालवीर को मेरे यहाँ पर आने का पता तो नहीं चल गया? विवान, ये तुमने तो कहा था कि फरिया तो फिर ये कौन है? तिम्नासा के साथ अंतिम युद्ध में ज्वाला परी, वायु परी और मस्ती परी का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन परियों की ऊर्जा अभी भी हमारे साथ है। और ध्वनि परी और पानी परी भी हमारे साथ हैं। विवान, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब
सच में है कि कोई सपना है? भैया आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सपने से जागने वाले हो। अब हमें वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहाँ देवू भैया खड़ा है, कल मैं वहाँ खड़ा था। फूल तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के। अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। स्वागत है बालवीर। धन्यवाद शौर्य। वेलकम बैक पार्टनर। अब अगर हमारे रास्ते में कोई भी बुराई आ गई तो उस बुराई की खैर नहीं। हाँ, क्योंकि अब अच्छाई को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन और बुराई से होगी डबल टक्कर। एविल फोर्सेस बी अवेयर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। धन्यवाद गणपति जी, बिना विवान के दिल को ठेस पहुंचाए आज उसकी नजरों में मैं वापस बालवीर बन गया। अरे चिंटू बेटा, अरे मेरा बेटा चिंटू कहाँ गायब हो गया? चिंटू, रिंकू,
अरे रिंकू भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुखली भी यहाँ नहीं है, अभी तो यही थी। अरे आप लोग चिंता मत करो, आरती चल रही थी ना, कहीं जाकर खेल रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवान यहाँ है और सारे बच्चे गायब हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम बच्चे मूर्ति बनाकर थक गए होंगे, इसलिए घर चले गए होंगे। हमें घर जाकर चेक करना चाहिए। करुणा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं पहले। चलो। चंदा मामा दूर के देख रहे हैं, दूर के तुझको लेकर जाएंगे, तुझको नर्क दिखाएंगे। ए भाई, कौन है तुम? और यहाँ खड़े होकर के लोरिया कैसे सुना रहे हो? पंडित हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको मिश्रा जी? आज तक तो तुम्हें मैंने भारत नगर में कभी देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें फोड़ लो। अरे रे रे रे, अरे पंडित होकर के ऐसी उल्टी बात करते हो? रुको जरा तुम, अभी मैं तुमको पुलिस से बात कराता हूँ। हेलो गिरपड़े, अरे यार इमरजेंसी के टाइम तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने एक संदिग्ध किरदार को पकड़ के रखा है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये पानी की होली कौन खेल रहा है? अरे पंडित का फुर हो गया। पार्टनर, ये सब क्या हो रहा है? सीनियर बालू कहते ही नहीं, बुराई भी आ गई। लगता है तो ऐसा ही है पार्टनर, बट आई एम नॉट श्योर। अब आएगा असली मजा। पार्टनर, क्या आपको भी वही फील हुआ जो मुझे फील हुआ? हाँ विवान, मैंने भी इविल फोर्स की कुछ जादुई शक्ति फील की। इसका मतलब वो जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। चलो उसे ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। कहाँ है वो बुरी शक्ति? गणेश जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विवान, कुछ मिला क्या? देवो भैया, वो जो साइकिल अभी अभी यहाँ थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? नो आइडिया विवान, मैं तो विवान, उस बुरी शक्ति को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ देवो भैया, मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चलिए। किस्मत बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन मैं भी राहु केतु से ज्यादा बुरा नक्षत्र हूँ। गिरपड़े, वो पंडित के भेष में था आदमी और उसने मुझ पर पानी फेंका। वो आदमी गिरपड़े, वो वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास होगी। मुझे पूरे भारत नगर को स्कैन करना होगा। एक मिनट सुनो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारा फेस किसी से मिलता जुलता है, और अगर तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ, तो भारत नगर के बच्चों के माता पिता को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी मदद करने के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। पुलिस आएगी तो बच्चे जल्दी मिल जाएंगे ना, इसलिए अब आपकी परमिशन हो तो मैं कॉल कर लूं?
अगर मैं इन लोगों के साथ उलझ गया तो बालवीर को मेरे यहाँ पर होने का अंदाजा हो सकता है। रुको रुको, कौन है? अरे कुठे गेला मिश्रा जी? हाँ, पंडित तो ऐसे गायब हो गया जैसे पहली तारीख को मेरी बैंक अकाउंट से मेरी सैलरी गायब होती हो। वहां देखते। हाँ चल, कम ऑन, फॉलो मी। अरे गिर पड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉम, विवा, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर, है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, इस समय बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी? मॉम वो ब्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। अनफिकर मत, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं क्या बोल रहा था मैं? यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरे दोस्तों को विवान की यानी कि मेरी जरूरत है तो मुझे उनकी हेल्प करनी जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलो नहीं सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं। देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ा कर भाग रहा था। मैं देखा रहा आपने इसलिए। बोलो नहीं सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। अरे चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगा। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी पलटन है। एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे गणपति बप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति के आगे जोत जला के प्रार्थना करनी चाहिए। यू आर राइट करुणा जी, चलो। अपनी पलटन का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? डोंट यू थिंक उसे हमारी हेल्प करने आना चाहिए था? एग्जैक्टली अनन्या दीदी, मैं भी वही सोच रहा हूँ क्योंकि दोस्त ने हमसे वादा किया था कि जब भी हमें उसकी जरूरत होगी वो नो चिंता नो फेयर बोलते हुए हमारे सामने अपेयर होगा। लेकिन वो अभी कहाँ है? क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए, फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे।